Hello, Namaste and welcome back to our channel. Now this video is very important for all my grade 10 students जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. तो मैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर लेके आई हूँ जिसमें मैं तुम्हें आइडियल आंसर्स भी बताऊंगी कि तुम्हें किस रीजनिंग से सोचना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं. सो इस वीडियो में तुम्हारे पास क्वेश्चन भी रहेंगे जो मोस्ट रिपीटेड है, जो इस साल आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होल्ड करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो दी ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए मिस नहीं हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड. अगेन आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चंस तुम्हारे दो चैप्टर में बहुत ज़्यादा आएंगे. एक है तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड दूसरा चैप्टर है तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. तो उसकी भी वीडियो मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ. नेक्स्ट कुछ वीडियोस में तुम्हें उस चैप्टर के भी ऐसे आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तब तक ये वाला क्वेश्चन अपन समझते हैं. ठीक है, अब हमें एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में. अब यहाँ पे एक रिएक्शन है 2KClO जिससे हमें क्या मिल रहा है 2KCl एंड O2. मतलब एक रिएक्शन है जिसमें हमें KCl मिल रहा है, मतलब हमें क्या बनती हुई दिख रही है, एक सॉल्ट बनती हुई हमें दिख रही है. अब ऑप्शंस है हमारे पास कि ये X है, ये गैस लिबरेट हो रही है. यहाँ पे भी ये X है और यहाँ पे भी ये X है, हमें ये गैस लिबरेट होती हुई दिख रही है. बट अगर मैं बाकी इक्वेशन पे भी ध्यान नहीं दूँ, सिर्फ KCl पे ध्यान दूँ, तो ये क्लियरली क्या है, ये एक सॉल्ट है. तो हाउ कैन इट बी अ गैस अगेन. तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया. अब X हमें बोल रहे हैं सॉलिड है, Y हमें बोल रहे हैं लिक्विड है, Z हमें बोल रहे हैं गैस है. बट हमें Y तो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है. हमें दोनों जगह पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, X एंड X. अगेन दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड. फिर हमारे पास है कि X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, Y हमारी रिएक्शन है और Z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है. सो अगेन ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया. एंड जो हमारा ऑप्शन डी बचता है वो बोलता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl विच इज सॉलिड. तो यस हमारा ये आंसर करेक्ट है. एंड आगे हमारे पास है कि फिजिकल स्टेट ऑफ O2. तो करेक्ट हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्लियर इतना. नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट हैपन्स व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, जब फूड मटेरियल्स हैं जिसमें क्या है, जिसमें फैट्स है एंड ऑयल्स है, तो जब ये लेफ्ट ओपन होते हैं एक लंबे टाइम के लिए, तब क्या होता है, कोई दो चेंजेस बताओ जो हमें ऑब्जर्व होते हुए दिखते हैं एंड कैसे हम इस फिनोमेना को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स चेंज देयर टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड रैंसिडिटी. ठीक है, रैंसिडिटी का एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेरी लाइफ में भी इंक्लूड किया था. सो यू नो कि अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब हम कोई भी खाना जिसमें जिसमें फैट होता है, कोई भी खाना जिसमें हमारे पास फैट है एंड ऑयल है, जब हम उसको ओपन छोड़ देते हैं बहुत लंबे समय के लिए तो रैंसिडिटी हो जाती है. तो यहाँ पे क्या हुआ, रैंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें एयर रिएक्ट करती है उस फैट से एंड ऑयल से, जिसकी वजह से खाने से क्या आती है, स्मेल, एंड उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. अगर हम कोई चीज़ बहुत देर तक खुली रख देते हैं तो हवा से, एयर के रिएक्शन से उसका टेस्ट एंड उसकी स्मेल भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है. एंड अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो वो तो हमें थोड़ी सी रॉटन होते हुए दिखते हैं थोड़े दिनों के बाद. अब हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, हम वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं. हम वैक्यूम पैकिंग मतलब बहुत एयर टाइट पैकिंग कर सकते हैं. फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं एंड उसी के साथ साथ हम उसको अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट रख सकते हैं, जिसकी वजह से रैंसिडिटी क्या होगी, प्रिवेंट होगी. क्लियर इतना. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज reduction reaction. Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction. ठीक है, अब आंसर है हमारा कि those reactions in which addition of hydrogen, किसका addition, addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen, either this
आइदर दैट, दोनों भी हो जाते हैं कभी कभी, बट अभी जब हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एंड ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी पूरी इक्वेशन है, हमें ये पता चल रहा है कि हमारा Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, किस में रिड्यूस हो रहा है, Fe में। अब यहाँ पे Fe2O3 था तो Fe रिड्यूस हुआ तो हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, विच क्लियरली टेल्स अस कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। एंड Al मतलब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमारा एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर इतना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। डीकम्पोज होना मतलब किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का क्या होना, ब्रेक डाउन होना। तो कोई भी चीज़ जब डीकम्पोज हो रही है मतलब वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। अब ब्रेक डाउन होने के लिए उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर इतना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी में भी हो सकता है, हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम हीट की बात करेंगे तो हमने लिया जिंक कार्बोनेट जो होता है ZnCO3, जब इसको हमने हीट किया, ये डेल्टा मतलब जब हमने इसको हीट किया तो हमारा बना जिंक ऑक्साइड एंड ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये एक कंप्लीट कंपाउंड था जो दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपलर कंपाउंड्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे एयर क्लीनिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम लाइट में रखेंगे या जब हम उसको लाइट शो करेंगे तो यहाँ पे वाटर बनेगा एंड उसी के साथ साथ ऑक्सीजन बनेगा। थोड़ा सा गलत लिखा है, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो वाटर एंड ऑक्सीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड में जब ये ब्रेक होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, जब ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा एल्यूमिनियम में एंड ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन में। क्लियर इतना। आई होप ये टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट्स में बताओ, आई एम वेटिंग। हम लोग एड्रेस करने वाले हैं, सारे डाउट्स एड्रेस करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनिशियल ऑफ द सब्सटेंस दैट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब एक है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो रही है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या अनचेंज्ड रहता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क चेंज हो जाएगा इनटू कर्ड। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स में हमें कोई भी चेंज एज सच नहीं देखने को मिलेगा इनिशियल में, एंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में भी हमें ग्रेप्स में क्या चेंज देखने को मिलेगा, एंड डाइजेशन ऑफ फूड में भी जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उतना हमारी बॉडी रख लेगी, बाकी हमारी बॉडी क्या करेगी, निकाल देगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट के जब हमने ब्लू सॉल्यूशन से पास करवाया, a black precipitate of copper sulfide is obtained and sulfuric acid is formed remains in the solution। अब हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, रिएक्शन के कौन से टाइप में आता है। एंड एज यू कैन सी ये एक बोर्ड ईयर क्वेश्चन है जो 2020 में आया था, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल अप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले तुम इसकी इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन से तुम्हें आंसर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। यहाँ पे है CuSO4, जब इसको हमने H2S से कंबाइन करवाया तो हमारे पास CuS बना
और SO4 और H2 कंबाइन होके इनने सल्फ्यूरिक एसिड बनाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, विच मीन्स कि ये क्या है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कोई भी डाउट्स नहीं है। अगेन डाउट्स है मेंशन करो, कमेंट करो, डेफिनेटली सारी फैकल्टीज देयर। इंग्लिश में डाउट है, मैथ, साइंस, जिस पे भी डाउट है, डू लेट अस नो। और ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।